हाँ तो मेरी जान, कैसे हो तुम लोग। साला हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कहे कि आज सारा पूरा पाकिस्तान टीवी खोल के बैठा है और इंडिया को हारने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में सपोर्टर्स भी हैं हमारे जैसे। अब यहाँ पर मैच है भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच के ऊपर बात करते हैं। अगर अभी तक तुम हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुमको हमारी मजीद भी वीडियोस इंटरेस्टिंग देखने को मिलती रहे। तो भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया को भी पूरा पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा है। 24 करोड़ अवाम मिलकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन 24 करोड़ अवाम के अंदर कुछ ऊपर से जो बच्चे हैं वो हम भी हैं, क्योंकि हमारे उमर अफजाल वगैरह जो है, हम सब जो है यहाँ पर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे लगाए हुए हैं। उम्मीद करो कि सारा हिंदुस्तान जो है हमारी इज्जत कर ले, क्योंकि भाई ये देखो पांव पड़ते हैं तुम्हारे। मतलब हम वाहिद इंसान है जो कि हिंदुस्तान के जिंदाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं। तो भाई हिंदुस्तान से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें हमारी चीजें वापस जरूर करेगा, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। क्योंकि काहे आज यहाँ पर फाइनल है। देखो हमने पैसा क्यों लगाया इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर पैसा लगाना बनता है, क्योंकि भाई उनकी क्रिकेट अब तक अगर आप देखोगे पिछले 10 में से 10 मैच जीते हैं। ससुरा हलवा समझो भाई। यहां पर लोगों से हमने जो है शर्तें लगाई हैं, ठीक है, हमारा तो बात अलग हो गया शर्तों का, मगर 10 में से 10 मैच। अबे भाई ये कोई दुनिया की कोई एलियन टीम कर सकती है, ये इंसानों वाली टीम नहीं कर सकती। और खासतौर पे एशियन कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है एशिया की। यहाँ पर पूरे का पूरा जो है वो हिंदुस्तान को सब कुछ समझ में आया। बॉल पड़ के कहाँ जाएगी, लेफ्ट या राइट जाएगी, ऊपर से बारिश आएगी, पीछे से सांप निकलेगा, फिर मुर्गे आएंगे, फिर वो अंडे देंगे, अंडे से फिर बच्चे निकलेंगे, फिर वहां पर वो पाकिस्तान को गिफ्ट करेंगे तो पाकिस्तान उसको बेच देगा और जो है वो आटा खरीदेगा। बाय द वे जो भी हो, ये मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच में हिंदुस्तान को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। काहे कि यहाँ पर हिंदुस्तान की जो टीम है वो 10 मैच जीती है। अब वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हारता है ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इस बात का प्रेशर रहेगा कि भैया हमको तुम नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर तुम 10 मैचेस जीते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं। ऑन सीरियस नोट, आप नेदरलैंड से जीते, पाकिस्तान से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते, और खासतौर पर इंडिया को कॉन्फिडेंस इस बात का है कि वो इसी ऑस्ट्रेलियन साइड को वो आज से कोई 15-20 दिन पहले जो है वो हरा चुके हैं, 199 पे ऑल आउट कर चुके हैं। तो भाई यही ऑस्ट्रेलियन साइड थी और इसी इंडियन बॉलिंग ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लाइन को यहाँ गले से पकड़ा था और 199 के ऊपर जो है उनको ऑल आउट करके उसके बाद 6 विकेटों से मैच भी जीता था। तो भाई ये बात तो पक्की हो गई कि और उस मैच में आपको ये बता दूं, कोहली ने 85 बनाए थे और केएल राहुल ने 97 बनाए थे। उस मैच में हिंदुस्तान बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से वो मैच जीता था। जबकि अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने कुछ मैचेस बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। अफगानिस्तान वाला मैच जो वो मैक्सवेल के जरिए ऑस्ट्रेलिया जीत गया। हालांकि आप जानते हैं कि भाई वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतना चाहिए था, अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। जितना बढ़िया अफगानिस्तान ने खेला, 97 के ऊपर जो यहाँ पर 7 विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान ने जो है वो शानदार तरीके से आप कह लो घटिया किस्म की बॉलिंग कराई और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टारगेट चेज कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया वो जीता था। और दूसरा जो भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल हुआ है, वो भी कोई ऑस्ट्रेलिया जो है वो आप कह लो आउट ऑफ नोवेयर नहीं जीता है। वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो है मैच को अच्छा खासा बनाया हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो बॉलर्स हैं उन्होंने कमबैक कर लिया। उन्होंने बोल दिया कि भैया हम थोड़ा सा मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, खोपड़े बड़े घुमाते हैं। क्विंटन डीकॉक और टिम्बे बबूमा ने मिलकर कोई सलाह की कि भाई यहाँ पिच के अंदर कोई बम डाल देते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले जो है लड़खड़ा जाएं, और ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया वाले लड़खड़ा गए, लेकिन भाई लड़खड़ाते मरते मराते जो भी किया, इन लोगों ने ये फाइनल में आ गए हिंदुस्तान के सामने। और अब हिंदुस्तान जो है ना वो शेर की तरह मुंह खोल के बैठा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा है कि भाई हम 5 बार के चैंपियंस हैं, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, हमने दुनिया को हराया हुआ ये वो। लेकिन उन बेचारों को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बच्चे ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है। इंडिया को इंडिया में हराना उतना ही मुश्किल है जितना भाई आप कह लो कि बाबर आजम का वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाना। ऑन अ सीरियस नोट यही लग रहा है, क्योंकि खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में जितनी जल्दी बाहर हो गई, उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होगा और यहाँ पर जो है अहमदाबाद का 1,32,000 आवाम जो है वो सपोर्ट करेगा हिंदुस्तान को, और उसमें पाकिस्तान के भी कुछ ना कुछ सपोर्टर्स होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। कहे कि पाकिस्तान ने इंतहाई घटिया तरीन क्रिकेट खेली। पाकिस्तान को चाहिए था कि बेहतर क्रिकेट खेलते और फिर कुदरत का निजाम भी नहीं चला। मतलब ओवरऑल कह लो पाकिस्तान ने बहुत ही वाहियात क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान की जगह पर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 बार का वर्ल्ड कप चैंपियन है। हम उसको बिल्कुल ही साइड ऑफ भी नहीं कर सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल यूं करके जीत जाएगा, ये करके जीत जाएगा। नहीं भैया, नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ठीक है, बढ़िया टीम है, मगर फिर भी आपको ये हम बता दें कि इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहे कि अगर इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करें तो 1 2 3 तो उनके दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। आप खुद सोचो, लोग रोहित शर्मा को इग्नोर करें, लेकिन रोहित शर्मा ने आई डोंट थिंक सो कि एक इनिंग में भी उन्होंने 40 से कम रन बनाए हैं।
हर इनिंग में उनके 40 से ज्यादा रन है, 87 बनाए, 131 बनाए, उसके बाद 61 बनाए। तो रोहित शर्मा भी अपने करियर के वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में और वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उनका काम है बस यहाँ पर बल्ला उठाया, 8-10 जो है पुल शॉट लगाए, कोई चौका गया, कोई छक्का गया, उसके बाद जो है वहां पर वापस आ जाते हैं। जबकि विराट कोहली का क्या काम रह गया कि भाई वहां पिच के ऊपर स्टैंड करना है, पिच के ऊपर अपना पूरा टाइम देना है, पूरा जो है रिपोर्ट लेनी है पिच की कि भाई पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, कैसा बॉल पड़ के लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, और अच्छे तरीके से अपनी वो मेन कवर ड्राइव जो है वो मारकर जो है रन को लेके जाना है। कोहली का काम है 100 बॉल पे 100 करना, रोहित शर्मा का काम है 30 बॉल्स या 35 बॉलों में 50 करना, शुभमन गिल का भी काम है यहाँ पर जो है वो 80-90 बॉलों में 100 करना। अगर यही सिचुएशन रहती है हिंदुस्तान की तो टॉप 3 बल्लेबाजी यहाँ पर हिंदुस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो टॉप 3 बल्लेबाजी आराम से 300 तो पहुंचा देंगे। और फिर आप जानते हैं कि इन तीनों के बाद यहाँ पर हिंदुस्तान की बैटिंग कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। खासतौर पर अगर आप बात करो श्रेयस अय्यर की, मतलब इस वर्ल्ड कप में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछले 2 मैचों में 2 सेंचुरी बना चुके हैं और श्रेयस अय्यर जो है वो दोबारा कर सकते हैं। अगर कल भी वो सेंचुरी बनाते हैं जो कि फाइनल होगा, अल्लाह ना करे वो सेंचुरी बनाए, क्योंकि उनके सेंचुरी बनाने से साला ओपनर सेंचुरी नहीं बनाते। मसला यही होता है, रोहित शर्मा की सेंचुरी चाहिए हमें, श्रेयस अय्यर की नहीं चाहिए। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर जो है वो भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे सेंचुरी बनाने की। जबकि दूसरी तरफ अगर आप केएल राहुल की बात करोगे तो उनकी भी फॉर्म जो है यहाँ पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत बढ़िया आई हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई केएल राहुल की तरफ से भी सेंचुरी आ सकती है। क्या है कि इंडिया के पूरे जितने भी 11 खिलाड़ी हैं ना, सब के सब मैच विनर्स हैं, सब के सब अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, सब के सब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से हिंदुस्तान को वन साइडेड जितवाने की। और ऐसा होगा अगर आप सिर्फ बैटिंग की बात ना करो, ऑलराउंडर्स में तो कुलदीप यादव जो है उसके साथ रविंद्र जडेजा हूं, कुलदीप और रविंद्र जडेजा, हो सकता है कि सूर्य कुमार को बाहर करके रविचंद्रन अश्विन को भी शामिल कर लिया जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी। 3 स्पिनर होंगे, स्पिनिंग ट्रैक है अहमदाबाद और उसमें यकीन करें बहुत मजा आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर्स हैं उनके नाम पर तो खाली उनके पास वो एडम जैम्पा और ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड भी पार्ट टाइमर है, इतनी खास बढ़िया बॉलिंग करते नहीं है। मैक्सवेल की इंजरी है, कुछ पता नहीं है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करोगे तो इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। जबकि अगर फास्ट बॉलिंग की बात करोगे तो भाई फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की बॉलिंग के बराबर कोई है ही नहीं। सिर्फ इस मैच में नहीं, इस फाइनल में नहीं, पूरे वर्ल्ड कप की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया का मुकाबला करने वाली दुनिया की कोई भी बॉलिंग नहीं थी। आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा विकेटें जो है वो मिलकर शामी, बुमराह और सिराज ने ली हैं। इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑन द टॉप, इंडियन फास्ट बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चली है। और हम आपको ये बात बताई देते हैं कि भाई आज भी यहाँ पर इंडियन फास्ट बॉलिंग ही चलेगी। इंडियन फास्ट बॉलिंग को रोकना इंपॉसिबल है। इंडियन फास्ट बॉलिंग आपको वर्ल्ड कप का मैच जीत कर देगी। और हमें लगता है कि भाई इंडिया की बैटिंग से ज्यादा आपको उनकी बॉलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। क्या है कि मोहम्मद शामी जो है वो आजकल पता नहीं हाथ को कौन से एंगल पे किस तरीके से घुमाकर लाते हैं, साला बॉल पड़ के पता नहीं चलता, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा। पूरी दुनिया जो है कंफ्यूज बैठी है कि भाई हम कैसे मोहम्मद शामी को खेलें, जबकि यहाँ पर सिराज और बुमराह भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। तो भाई ये बात तो 100% गारंटेड है कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग जो है वो मेन चीज है इस मैच के लिए। उसके बाद इंडिया की बैटिंग और फिर इंडिया की बॉलिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो हमारी इंडिया की यानी कि फास्ट बॉलिंग है वो इस मैच में अच्छा कमबैक करेगी। देखो अगर हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर विराट कोहली हमारे टॉप स्कोरर होंगे। पिछले मैच में भी हम जीते थे विराट कोहली को टॉप स्कोरर बना के। शमी हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे और इस मैच को जीत रहा है 100% हिंदुस्तान। ये बात लिख के रख लो, कोई गलती नहीं होगी, ये मैच 100% हिंदुस्तान ही जीतेगा। तुम लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में देना। और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।